Hello friends, welcome back to my channel Medical Nursing Tutorial. We studied in previous video introduction of the digestive system. Now in this video we discuss the some part of the digestive system. माउथ हमारे जीआई ट्रैक का फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि जो भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं वो हमारे फर्स्ट क्या होता है, हम माउथ के अंदर ही इंटेक करते हैं। देन हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो माउथ हमारे जीआई ट्रैक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और फर्स्ट पार्ट होता है। तो देखते हैं कि माउथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमारा माउथ होता है वो बक्कल कैविटी होता है वही हमारा माउथ होता है, और हम लोग इसे ओरल बक्कल कैविटी भी कहते हैं। द माउथ कंसिस्ट ऑफ द मसल्स एंड बोन। जो हमारा जो माउथ होता है वो बोन्स एंड मसल्स से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे माउथ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एंटीरियरली मतलब होता है कि जो हम फ्रंट से देख रहे हैं, पोस्टीरियरली मतलब होता है जो हम बैक से देखते हैं। और फिर हमारे माउथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेटरली मतलब साइड से, जो हमारे साइड होता है माउथ का, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सुपीरियरली मतलब अप साइड से, जो हम लोग अपवर्ड से देखते हैं। इन्फीरियरली मीन्स जो हम लोग डाउनवर्ड से देखते हैं। तो हमारे एंटीरियरली में क्या होता है, जो लिप्स सराउंडिंग होते हैं हमारे माउथ के, और पोस्टीरियर में ओरोफेरिंक्स होता है। लेटरली में साइड क्या होते हैं, चिक्स होते हैं। सुपीरियरली में हार्ड पैलेट होता है एंड सॉफ्ट पैलेट होता है। इन्फीरियरली में टंग होता है एंड इट्स मसल, क्या होता है, टंग होती है और उसकी मसल्स होती है। द लिप्स आर फ्लैशी फोल्ड सराउंड द ओपनिंग ऑफ द माउथ। जो हमारा माउथ होता है उसको लिप्स क्या करती हैं, फोल्ड्स करके रखती हैं। मतलब हमारे लिप्स होते हैं उनका फोल्ड्स हो जाते हैं एंड ओपन होते हैं। जब हम लोग को कुछ मुंह में खाना होता है, इनटेक करना होता है, कोई फूड या फिर कोई ड्रिंक, कुछ भी खाना पीना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं फ्लोडी लिप्स को ओपन करते हैं, देन हम उस फूड को इनटेक करते हैं। द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड द चीक्स इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। जो हमारा माउथ होता है उसमें गम्स होते हैं और चीक्स। जो हमारे गम्स और चीक का जो स्पेस होता है उन दोनों के बीच में, किसमें गम्स एंड चीक्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। द ओरल कैविटी इज स्पेन द एक्सटेंड फ्रॉम द गम्स एंड टीथ टू द थ्रोट। जो हमारा ओरल कैविटी होता है वो स्पेस क्या करता है, एक्सटेंड करता है गम्स एंड टीथ टू द थ्रोट। कहाँ तक एक्सटेंड करता है, थ्रोट तक। द हार्ड पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन। जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वो किससे बना होता है, मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन। मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन हमारी क्या होती हैं, फेशियल्स होती हैं, फेशियल बोन होती हैं ये हमारी। ये क्या करेंगे ना, जब बोन पढ़ेंगे या फिर बोन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये मैक्सिला और पैलेटिन बोन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। जो हार्ड पैलेट होता है वो हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है हमारे माउथ का। द सॉफ्ट पैलेट फॉर्म्स द पोस्टीरियर portion of the roof of the mouth. This palate is lined with mucous membrane. जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है वो पोस्टीरियर पोर्शन होता है हमारे माउथ का। दिस पैलेट इज़ लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस पैलेट की जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मतलब पूरा कवर्ड होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से। देन हमारा आता है टंग। अब हम पढ़ेंगे कि टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द टंग इज़ कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल विच इज़ कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा टंग होता है वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। जो टंग होती है वो ओरल कैविटी के फ्लोर पर होती है। इट इज़ अटैच इन्फीरियरली टू द हायोइड बोन। जो टंग होती है वो किससे अटैच होती है, टंग हमारी हायोइड बोन से अटैच होती है। द म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम। जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं उनको हम लोग फ्रेन्यूलम भी कहते हैं।
The superior surface of tongue consists of stratified squamous epithelium। जो हमारा सुपीरियर सरफेस होता है टंग का, वो किससे मिलकर बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सुपीरियर सरफेस मतलब क्या होता है? जो ऊपर बना होता है, सबसे अपर लेयर जो हमारी होती है वो किससे बनकर होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सुपीरियर सरफेस हमारा किससे मिला होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर कॉन्सिस्ट होता है। द अपर एंड लेटरल सरफेस ऑफ टंग इज कवर्ड विथ पेपिलाई। जो हमारा अपर एंड लेटरल सरफेस होता है टंग का, वो पेपिलाई से कवर होता है। पेपिलाई से कवर होता है मतलब पेपिलाई क्या होते हैं? पेपिलाई से कवर होता है। और अभी हम लोग आगे जानते हैं कि पेपिलाई होते क्या है। पेपिलाई हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं ना कि टेस्ट को पता लगा सकते हैं कि हमारा टेस्ट मतलब कोई चीज़ हमने फूड खाया उसको उसका टेस्ट क्या है। पेपिलाई से हम लोग उसको उसकी जो नर्व सेंडिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट, उसके थ्रू हम लोग उससे पता लगा सकते हैं। द नर्व सेंडिंग ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट आर प्रेजेंट इन इट विच आर ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट बड। जो हमारी नर्व सेंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं टंग पे, उसको क्या कहते हैं? सेंस ऑफ टेस्ट आर प्रेजेंट इन इट। टंग पे क्या होती है? वो सेंस ऑफ टेस्ट प्रेजेंट होती हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट बड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट बड। जो भी हम लोगों को ये तो पता ही होगा कि सेंसरी क्या होता है। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, जैसे हमारा हाथ हो गया, हाथ पे हमें कोई टच करता है या फिर हमारे हाथ पे कुछ गर्म लगता है, तो हमारा क्या माइंड में तुरंत सिग्नल जाता है। सिग्नल गया और हमें तुरंत पता चल गया नहीं इससे हमें ख़तरा है, हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। उसी तरह हमारा टंग है। टंग क्या हुआ? हमने कुछ खाया, हमें लगा मतलब जैसे ही मैंने खाया मुझे ना बहुत ज़्यादा कड़वा सा फील हो गया, और फिर क्या मतलब तुरंत, हाँ भाई तुरंत पानी चाहिए पानी चाहिए। तो उससे चीज़ क्या हुई? हमारा जो नर्व सेंडिंग है वो वर्क किया और हमारे कहाँ माइंड तक पहुंचा, और फिर हमें क्या हुआ? नहीं नहीं अब हमें नहीं, बस पानी चाहिए। तो हमारे ये कौन बताता है? जो नर्व सेंडिंग प्रेजेंट होती है हमारे टंग पे, वही हमें इसका सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेप्लियाई। हमारे टंग पे 3 टाइप्स ऑफ पेप्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है फिलीफॉर्म पेप्लियाई। इसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होता है और इसका प्रोजेक्शन कोनिकल प्रोजेक्शंस का ये होता है। प्रेजेंट एंटीरियरली ओवर टू थर्ड ऑफ द टंग। ये हमारे टंग के फ्रंट में ही प्रेजेंट होता है। कोई भी टेस्ट बड्स को कंटेन नहीं करता है। देन सेकंड आता है फंजीफॉर्म पेप्लियाई। ये मशरूम लाइक, जो मशरूम होता है इसका स्ट्रक्चर उसी के जैसा होता है, और ये हमारे जो साइड टंग में, जैसे हमने पहले बताया था अभी फिलीफॉर्म पेप्लियाई हमारे कहाँ होता है? जो हमारी टंग होती है उसके साइड में प्रेजेंट होता है। दीज आर प्रेजेंट ऑन द टिप एंड साइड्स। क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में ये टंग के प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं ना उसको कंटेन करता है। देन हमारा आता है वेलेट पेप्लियाई। वेलेट पेप्लियाई जो होता है वो हमारे पोस्टीरियरली मतलब पोस्टीरियर टंग के लास्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब आता है फंक्शन ऑफ द टंग। द टंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर माउथ। अब देखते हैं जो हमारी टंग होती है वो किस किस चीज़ में हेल्प करती है। फर्स्ट आता है स्पीच। जो टंग होती है वो हमारी क्या करती है? बोलने में हेल्प करती है। देन आता है हमारा टेस्ट। जो हमारी टंग की सरफेस पे टेस्ट बड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एनाटॉमी ऑफ द टंग। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि टंग में क्या होता है? टेस्ट बड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वही जो टेस्ट बड्स होते हैं वही जज करते हैं कि हमने कौन सी डिश खाई। अगर हमने डिश खाई तो उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट है, सॉल्टी है, इटीसी, या फिर कैसा है। देन आता है हमारा मास्टिकेशन। मास्टिकेशन मतलब चूइंग। क्या होता है? जो चीज़ हम चबा रहे हैं उसका क्या होता है? उसका मूवमेंट होता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन माउथ। जो हमारे माउथ में इसका मूवमेंट होता है उसमें भी टंग हमारी हेल्प करती है। लास्ट वन इज डेग्लूटेशन। इट मीन्स स्वलोइंग। इसका मतलब क्या होता है? जो हम फूड को निगलते हैं, मतलब जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, जब उसका
माउथ में जब हम उसको च्यूइंग कर लेते हैं देन उसका प्रोसेस होता है कि उसको हमें निगलना होता है। द टंग पुशेस द फूड बैक द हेल्प इन swallowing ऑफ फूड। तो हमारी टंग क्या करती है, उस फूड को बैक साइड पुश करती है, देन निगलने में हेल्प करती है।